नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज अपन जेईटी 2017 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन के बारे में उपस्थित हुए, यानी कि जेईटी 2017 में जो बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। तो आज अपन जेईटी 2017 बायोलॉजी पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आए थे। इससे पहले आपके को जो मोटिवेशन कोट है वो ये है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जेईटी 2017 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन। जेईटी 2017 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए थे 2017 में, वो कैसे आए थे डिस्कस करेंगे। कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट कि अमीबा में बीजाणुद्भवन निम्न के दौरान होता है। कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 2 है केंचुओं की क्लेरोगुगन कोशिका कशेरुक के किस अंग के समान है? यकृत के। क्वेश्चन नंबर 3 मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या? हीमोसाइनिन। और ये ब्लू कलर का होता है किसकी वजह से? कॉपर प्लस 2 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 कॉकरोच के दिन के समय की दृष्टि कैसी होती है? मिश्रित या एपोमिएजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 फेसियोला हेपेटिका की संक्रमित अवस्था मेटा सर्केरिया, यानी कि फेसियोला हेपेटिका ये लीवर फ्लूक है, तो इसकी संक्रमित क्या अवस्था है? मेटा सर्केरिया। क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट रेड हेरी कैटरपिलर मतलब कातरा है ये इंग्लिश में दे दिया रेड हेरी कैटरपिलर, इसको बोलते हैं कातरा। का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा या एमसेक्टा मूरी, इसकी दोनों ही क्या जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दीमक का आहार नाल में कौन से कसाबी के पाए जाते हैं जो कि सूखी लकड़ी का पाचन करते हैं? तो देखो ट्राइकोनिम्फा या ट्राइकोनिम्स नामक प्रोटोजोआ दीमक की आहार नाल में पाए जाते हैं, इलियम वाले भाग में। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, मतलब सहजीवी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है LD50 की इकाई क्या है? तो LD50 की जो इकाई है वो है आपका मिलीग्राम। जंतु का शरीर का वजन जो है वो किलोग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा संश्लेषित यौगिक है? तो आपका संश्लेषित यौगिक पूछा मतलब पायरीथ्रोड आपका संश्लेषित यौगिक। बाकी क्या आपकी रायनिया सार्बाडीला पाइथ्रम ये कैसे? सब नेचुरल प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है माय डियर स्टूडेंट कीटनाशक जो पौधों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण में उपयोग आते हैं क्या कहलाते हैं? टॉक्सिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 11 कीटों के कल्चरल नियंत्रण में क्या शामिल लेंगे? तो कीटों के कल्चरल नियंत्रण में देखो फसल चक्र, जुताई प्रक्रिया, प्रतिरोध या फिर सहनशील किस्में। फोर्थ मतलब तीनों ही जो है वो कल्चर नियंत्रण में आते हैं, तो फोर्थ उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आईपीएम का अभिप्राय क्या है? आईपीएम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो आईपीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है माय डियर स्टूडेंट उपरोक्त में से कौन सा संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट नहीं है? मतलब जो स्टोरेज ग्रेन में जो लगता है, भंडारित अनाजों का जो कीट है स्टोरेज ग्रेन में जो आपका कीट लगता है वो कौन है? खपरा बीटल ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम। ये संग्रहित अनाज का कीट है, स्टोरेज ग्रेन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाइट ग्रब की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है? व्हाइट ग्रब बोलते हैं सफेद लट को। तो सफेद लट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होलोट्रिकिया कॉन्सेकुनिया। अब इसकी जो कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है? तो ग्रब और बेस्क अवस्था इसकी नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पोड बोरर कीट मतलब इसको पोड बोरर कीट हिंदी में बोलते हैं फली छेदक कीट। किसका कीट है? दालों का कीट है। क्वेश्चन नंबर 16 अंडाशय से जो अंडा होता है वो उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है? सेकेंडरी यूसाइट अवस्था में। एसओ सेकेंडरी यूसाइट अवस्था में मुक्त होता है अंडाशय से अंडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मनुष्यों में निषेचन निम्न में कहाँ होता है? डिंब वाहिनी। कहाँ पर? डिंब वाहिनी। और डिंब वाहिनी में भी एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला वाले जंक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है, तो वो है रुधिर का थक्का विटामिन के। आयन पूछे तो कैल्शियम आयन, लेकिन विटामिन जो रुधिर का थक्का जमाता है वो है विटामिन के। लेकिन आयन जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक आवश्यक है वो कैल्शियम आयन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 वियोजन वक्र निम्न में से संबंधित है किससे? ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 20 एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से जो विटामिन है वो कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक जो अम्ल है वो आपका विटामिन सी। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो ये है कि तर्क तंतु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तर्क तंतु जो है आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 16 एस आर आर एन ए पाए जाते हैं किसमें? राइबोसोम की 30 एस उप इकाई में।
क्वेश्चन नंबर 23, जेड प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किसमें पाया जाता है, इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो जेड प्रकार का किसमें पाया जाता है, वो है आपका पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 24, एम आर एन ए के नॉन कोडिंग भाग क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियोसोम में कौन से स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोसोम में H1 H2A H2B H3 और H4। तो राइट आंसर फोर्थ 25 में का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइम क्रिया का जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया किसके द्वारा, डेनियल ई कोसलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 27, पेप कार्बोक्सिलेज CO2 स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम कौन सा है, C4 और कैम पादपों में, ठीक है। ये पेप कार्बोक्सिलेज और CO2 का मुख्य एंजाइम किसका है, ये पेप कार्बो C4 और कैम पादपों का। तो C4 और कैम पादपों का जो आपका मतलब मुख्य एंजाइम है वो कौन सा, पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माय डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस का एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा हार्मोन पादपों में त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन पादपों में त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, तो वो है आपका C2H4। ये कैथाइलिन गैस है जो कि फल वगैरह को पकाने में काम आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लाल प्रकाश अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, लाल प्रकाश को अवशोषित किया जाता है फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जो पारिस्थितिकी का जनक है वो किसको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 32, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ जो आपका नोमेनक्लेचर मतलब जो भी है उसका नोमेनक्लेचर का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपका स्विट्जरलैंड में, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम था वो कब लागू हुआ, तो 1981 1981 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दुर्लभ पादप प्रजाति है, तो वो है आपका क्लोरोफाइटम बोरी बिलियनम। ये किसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका सफेद मूसली का, ठीक है। क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम जो कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की पादप प्रजाति मतलब दुर्लभ पादप प्रजाति, क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम सफेद मूसली का वैज्ञानिक बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो 34 में का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा प्रवाह का जो बाई प्रतिरूप है बाई शेप्ड जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो H.T. ओडम ने। क्वेश्चन नंबर 36, लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वायु प्रदूषण की। मतलब जहां पर लाइकेन उग रहा है तो ये मानो कि वहां पर प्रदूषण नहीं है, ठीक है, वायु प्रदूषण। और जहां पर लाइकेन नहीं है तो ये मानो प्रदूषण है। मतलब ये इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन मतलब प्रदूषण के अच्छे संकेतक भी हैं ये, कौन, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरंडी मतलब कैस्टर बीन प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, तो अरंडी का जो बॉटनिकल नेम है वो है रिसिनस कम्युनिस। 37 में का थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, हरित पट्टी आंदोलन ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो यहाँ जो है आपका बंगारी मथाई ने ये दी। फर्स्ट आंसर 38 में का राइट है। अमृता देवी ने आपका 1731 में जो चलाया था, ठीक है। ये राजस्थान से संबंधित है, चिपको आंदोलन जिसको अपने बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा जो पादप है वो ब्रेसिरेसी कुल का सदस्य है, तो वो है आपका कौन, जो आपका गूगल पादप होता है कॉम्बीफेरा बायटियाई गूगल पादप। फोर्थ आंसर इसका राइट है 39 में का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है, लखनऊ में। देखो गन्ने से रिलेटेड दो आपको अनुसंधान संस्थान है, देखो एक तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यदि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च, जो कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लेकिन SBI तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट JET 2017 में बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, जो कि अपन ने पेपर एनालिसिस के बारे में जाने कि किस प्रकार से JET 2017 में बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार से मिलेंगे किसी ना किसी पेपर सॉल्यूशन के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपने कर रखा पहले से तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और
आप किसी भी विषय, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम से संबंधित हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर सीखने को मिलेगा, जो कि आपके प्रतियोगी एग्जाम या किसी के लिए वो रामबाण साबित होगा। और एक आपको एक नया अनुभव भी मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पेपर सॉल्यूशन और किसी क्लासेस और किसी अपडेट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।